अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल हैं आपके। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त शवारमा किस तरह से तैयार होता है वो बनाना सिखाऊंगी। और साथ में जो इसकी सॉस होती है वाइट कलर की और रेड कलर की, वो भी होममेड किस तरह से तैयार होगी वो भी बनाना सिखाऊंगी। तो चलें आए आप स्टेप टू स्टेप जो हैं वो देखें कि किस तरह से तैयार होता है। स्टेप 1 में सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन जो कि 2 पाउंड बनता है, इसको लेके इस तरह से छोटे पीसेस करवा लिए। और अब मैं इसमें तमाम मसाले जो हैं वो शामिल करूँगी। यहाँ पर 1 चम्मच के बराबर जो मसाले हैं वो हैं लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर, ऑनियन पाउडर, गरम मसाला, सूखा धनिया, पेपरिका, नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च। और जो आधे चम्मच के बराबर मसाले हैं उनमें स्यूमिक, ज़ातार, दारचीनी पाउडर और ज़ीरा पाउडर। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल उसका इस्तेमाल किया है। अब 1 बड़ा चम्मच विनेगर उसको डाल रही हूँ। तकरीबन 2 बड़े चम्मच के लगभग रेड क्रश चिलीज़ जो हैं इनको मैं डालूँगी। अब तमाम मसाले जो हैं वो शामिल कर रही हूँ। 1 बड़ा चम्मच लेमन जूस, 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच रेड चिली पेस्ट और 4 बड़े चम्मच जो हैं अब वो मैं दही डालने लगी हूँ। तो दही को डालने से पहले अच्छी तरह से फेंट लें और फिर इसमें शामिल करें। अब इस तमाम मसाले को मैं अच्छी तरह से मैरिनेट करने के बाद तो तकरीबन 1 घंटा जो है वो फ्रिज में रख दूँगी, ताकि मसाले जो हैं बहुत अच्छे तरह से चिकन के अंदर जो हैं वो रच जाएं। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल हाफ़ स्पून पिंच जो होता है उसको मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर जो है उसका इस्तेमाल किया है, ताकि चिकन में थोड़ा सा कलर आ जाए। अब चिकन जो है वो 1 घंटा बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गई है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने स्किलेट लेके इसको प्री हीट कर लिया था और इसमें अब 2 से 3 चम्मच जो हैं वो ऑलिव ऑयल के शामिल कर दिए हैं। और जैसे ही ऑयल जो है थोड़ा गर्म हुआ है तो साथ ही इसमें मैंने चिकन जो है वो शामिल कर दी है। और यहाँ पे अब तेज़ आंच में मैं चिकन जो है अच्छी तरह से इसको पकाऊंगी, ताकि इसका पानी जो है बहुत अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और जैसे पानी जो है खुश्क हो जाएगा तो इसको मैं फिर हल्की आंच पे दम पे रख के तो थोड़ी देर इसको और पकाऊंगी, ताकि जो चिकन है बहुत अच्छे तरीके से गल जाए। तो जैसे जैसे चिकन जो है वो साथ साथ पक रहा है तो मीनवाइल हम इसकी जो सॉसेस हैं वो तैयार कर लेते हैं और साथ सैलड जो है वो तैयार कर लेते हैं। रेड सॉस बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ज़ीरे का पाउडर, आधा चम्मच रेड क्रश चिलीज़, आधी प्याज और 4 से 5 जो है लहसुन के, और 2 बड़े चम्मच सोया सॉस और 2 बड़े चम्मच सिरका। तो यहाँ पे नाज़रीन मैं आपको बताती चलूँ कि जो प्याज है और लहसुन है इसका जायका तुर्श होता है। अगर इसको रॉ इस्तेमाल किया जाए तो आप इसको थोड़ी सी कम तादाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हम इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ और अच्छी तरह से इनको ब्लेंड करूँगी। अब हमारी रेड सॉस जो है वो इस वक्त बिल्कुल तैयार है। अब हमें वाइट सॉस बनाने के लिए आधा छोटा चम्मच काली मिर्च,
आधा छोटा चम्मच ड्राइड ऑरिगानो, पिंच ऑफ सॉल्ट और आधी प्याज चाहिए हमें छोटे साइज़ की, और 7 से 8 जो है लहसुन के। 1 बड़ा चम्मच लेमन जूस, 1 बड़ा चम्मच सिरका, 4 बड़े चम्मच मायोनीज़, 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल और 2 बड़े चम्मच ताहीनी सॉस जो है इसके हमें चाहिए। और अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे ब्लेंडर में डाल के। और यहाँ पे अगेन यही बताती चलूँ कि जैसे लहसुन और जो प्याज हैं वो रॉ हैं, और अगर आपको इनका जायका तुर्श लगता है तो आप तादाद में इनको कम कर सकते हैं। और अब तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह से नाजरीन हमारी वाइट सॉस और रेड सॉस जो होममेड सॉस हैं वो तैयार हैं, और इनके साथ मैंने रेड चिली गार्लिक जो है उसको भी साथ सर्व किया है। अब सलाद के लिए यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च और टमाटरों का इस्तेमाल किया है। इन दोनों के बीच निकाल के और इनको इस तरह लंबाई के रुख काट लिया है जूलियन कटिंग में। इसी तरह मैंने बंद गोभी और गाजरों को भी जूलियन कटिंग में काट लिया है जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे मैं ये टोबैको सॉस जो इनकी हॉट सॉस होती है इसके फ्यू ड्रॉप्स जो हैं चंद कतरे इस्तेमाल कर रही हूँ। ज़्यादा या कम आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। इसी तरह जो लेमन जूस है इसको भी तकरीबन 1 चम्मच के लगभग मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और पिंच ऑफ काला नमक जो है ब्लैक सॉल्ट वो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और सबसे पहले अब मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और पहले इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद तो मैं बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे काली मिर्च जो है उसका इस्तेमाल करूँगी। अगेन वही बात है कि जो स्पाइसेस हैं वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इन सब को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। तो इस तरह से हमारा सलाद जो है वो भी तैयार है। अब चिकन पकने के दौरान सैलड और तमाम सॉसेस जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। और यहाँ पे मैं आपको चिकन भी दिखा देती हूँ। चिकन बहुत अच्छे से गल गई है इस वक्त और बिल्कुल इस वक्त रेडी टू सर्व है। अब फाइनल स्टेप में हम पीटा ब्रेड को जो है अच्छी तरह से दोनों तरफ से सेक लेंगे। तो स्किलेट गरम करके इसमें आप थोड़ा सा बटर लगाएं और दोनों तरफ से इसको अच्छी तरह से सेक लें ताकि ब्रेड जो है अच्छी तरह से पक जाए। लेकिन ख्याल रहे कि हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। अब यहाँ पर फाइनली ब्रेड गरम करने के बाद तो मैं चिकन को डिश आउट करने लगी हूँ डिश में, और इस तरह से अब हम इसको प्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि हम किस तरह से शवारमा जो है इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक तो प्रेजेंटेशन नंबर 1 इस तरह से आप कर सकते हैं कि आप तमाम चीज़ें रख दें और सब लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो जिसको पसंद है उस हिसाब से शवारमा तैयार कर सकता है। और सेकंड प्रेजेंटेशन ये है कि आप शवारमा रोल जो हैं इस तरह से बना के आप प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ब्रेड के ऊपर सबसे पहले वाइट सॉस जो है वो लगाई है, और इसके बाद अब मैं रेड सॉस जो है वो शामिल कर रही हूँ, और सबसे एंड में हम चिली गार्लिक सॉस जो है इसको इस तरह से फैलाएंगे इसके ऊपर, और फिर इसके बाद चिकन जो है वो रखेंगे। और चिकन रखने के बाद फिर मैं इसमें सैलड जो है वो शामिल करूँगी। और सैलड रखने के बाद इसमें हम थोड़ी सी वाइट सॉस जो है वो दोबारा से शामिल करेंगे, और इसको अब टाइटली स्क्वीज़ करेंगे और इसको हाफ कट कर लेंगे दरमियान में से, और इस तरह हम इसको प्रेजेंट करेंगे।
तो ये है हमारी प्रेजेंटेशन नंबर 2। और थर्ड प्रेजेंटेशन हम इस तरह कर सकते हैं कि हम एक प्लेट में फुल मील जो है उसको रख के इस तरह से तैयार करके हम पेश करें। तो ये थी नाजरीन हमारी आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी शवारमा रेसिपी। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।